हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? करते रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं ऑडिटिंग आर्ट। ठीक है। सब्जेक्ट है एडवांस ऑडिटिंग। ठीक है। यह बीकॉम फाइनल ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए। वैसे एक आध लेक्चर गया है, आगे भी लेक्चर कंटिन्यू जाता रहेगा, ऐसे एक एक दिन अल्टरनेट करके। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिलती है। तो आइए ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर हम बताए थे अंकेक्षण का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्रीय सीमाएं। चैप्टर वही था, फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा था। अंकेक्षण का अर्थ, क्षेत्र व सीमा, यही हमारा चैप्टर था। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे, कह रहे सर ये नहीं है। तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले अब बुक में चूंकि दिया भी है, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इसमें से भी नहीं आता है, इसमें से आता है। एग्जाम में छोटे ही क्वेश्चन आता है लेकिन आता है। तो ये चैप्टर हम शुरू कराइए। दूसरा वीडियो आज ही टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त कर दूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि अंकेक्षक क्या होता है। अंकेक्षक, जिसको ऑडिटर कहा जाता है, ये क्या होता है? अंकेक्षण अलग है और अंकेक्षक अलग है। अंकेक्षण का मतलब बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि जांच करना। किसकी जांच करना? खाता पुस्तकों की जांच करना होता है। और अंकेक्षक का मतलब क्या होता है? अंकेक्षक का मतलब वो ऐसा व्यक्ति जो यह कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति जो अंकेक्षण का कार्य करता है, उसी को अंकेक्षक कहा जाता है। कौन? जो अंकेक्षण का कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अंकेक्षक कहा जाता है। अंकेक्षक कहा जाता है। ठीक है। अब प्रश्न यह है कि ये अंकेक्षक कितने टाइप के होते हैं? अंकेक्षक कितने टाइप के होते हैं? जो ये अंकेक्षक होते हैं, यह दो तरीके के होते तो बहुत सारे तरीके के, लेकिन मुख्य रूप से इसको दो तरीकों में बांटा गया। एक होता है सरकारी अंकेक्षक, और जिसको गवर्नमेंट ऑडिटर कहा जाता है, और एक होता है पेशेवर अंकेक्षक, जिसको प्रोफेशनल ऑडिटर कहा जाता है। प्रश्न यह है कि सरकारी अंकेक्षक किसे कहा जाता है? कौन सरकारी अंकेक्षक होता है? सरकारी अंकेक्षक माने होता क्या? एक ऐसा ऑडिटर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ऑडिटर है, जो सरकार के सरकारी विभागों के खाते का, बही खातों का अंकेक्षण करने का कार्य करता है, अर्थात उसकी जांच करने का कार्य करता है, उसके लेखा पुस्तकों के सत्यापन का कार्य करता है। तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिट कहा जाता है। ठीक ना? गवर्नमेंट ऑडिटर कहा जाता है। ऐसे जो अंकेक्षक होते हैं, उस जिस डिपार्टमेंट का ऑडिट का काम करते हैं, वो डिपार्टमेंट ही उसको नियुक्त करती है। लेकिन इसकी नियुक्ति के लिए संबंध में एक प्रावधान बना है कि कैग एक होता है, कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका पूरा नाम है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा इसकी सरकारी विभागों की अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक ना? समझ गए? अब इसके बाद आता है पेशेवर अंकेक्षक। पेशेवर ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर किसको कहा जाता है? कि ऐसे ऑडिटर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के द्वारा, ठीक है ना, उसके रूल रेगुलेशन के अंतर्गत एग्जाम्स वगैरह देकर पास होते हैं, उनको जो सर्टिफिकेट जारी करती है, कौन? ICAI, भारतीय
सनदी लेखाकार संस्थान। तो ऐसे जो अंकेक्षक होते हैं वो पेशेवर प्रोफेशनल ऑडिटर बनते हैं। यह प्रोफेशनल ऑडिटर किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के बही खातों का निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, उनके सत्यापन करते हैं, ठीक ना। तो इस पेशेवर अंकेक्षक हो। इसी को पार्ट में कई पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है। अब इसी में कई तरीके के हो जाते हैं, तमाम ऑडिटें होती हैं, वो सब आगे की वीडियो में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो था टॉपिक आपका आज का ही, अंकेक्षक क्या है और अंकेक्षक कितने टाइप के होते हैं। कल मैं वाले वीडियो में आपको मैं बताया था, कुछ बेसिक जानकारी या कॉन्सेप्ट ऑडिटिंग के बारे में दिया था कि ऑडिट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या विशेषता है। इसमें ये भी बताया था लेखा कर्म क्या है, पुस्तपालन क्या है, पुस्तपालन क्या है, लेखा कर्म क्या है, ऑडिटर क्या है, अंकेक्षक क्या है, अंकेक्षण क्या है। तो ये चीज मैं बताया था। अब थोड़ा सा उसी टॉपिक पे फिर पैटर्न पे चलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बस आज एंड कर देंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो लेखा कर्म और अंकेक्षण मैं बताया हूँ, थोड़ा हम दोनों में अंतर जान लेते हैं, क्योंकि ये 4 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं सब। प्रश्न हमारा है, एक टॉपिक हुआ, ये दूसरा टॉपिक हुआ, ये तीसरा टॉपिक चलेगा। लेखा कर्म तथा अंकेक्षण। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण है, अंकेक्षक अंकेक्षण में अंतर है, में अंतर। हम ये जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं लेखा कर्म, इधर लिखते हैं अंकेक्षण, ठीक है। लेखा कर्म क्या है और अंकेक्षण क्या है, ठीक है। चौक लेना, चौक खत्म हो गई। ध्यान दीजिएगा, लेखा कर्म, लेखा कर्म इसमें हम क्या करते हैं, पुस्तकों में लेखा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पुस्तकों में लेखा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पुस्तकों की जांच करते हैं, ठीक है। इसमें और क्या होता है, यह पहली प्रक्रिया होती है। यह क्या है, अंतिम प्रक्रिया होती है, अंतिम प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि पहले पुस्तपालन किया जाता है, फिर लेखा कर्म, फिर उसके बाद अंकेक्षण, इसलिए पहली है ये बात में, ठीक है। तीसरा है, इसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, विशेष योग्यता की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, केवल कॉमर्स का, वाणिज्य का जानकार हो तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा तो ऑडिटर का काम नहीं करेगा, ठीक ना। अगला है, इसमें रिपोर्ट नहीं देनी होती है। इसमें क्या होता है, रिपोर्ट देनी होती है। किसको? उसका जो मालिक है, जिसके द्वारा वो एडिटर का कार्य कर रहा है। तो ये डिफरेंट है, ये 4 नंबर के 4 अंतर काफी है, इसको याद रखे रहिएगा। आइए हम चलते हैं एक और अंतर की ओर। आज ये सब टॉपिक समाप्त कर देंगे। पुस्तपालन व लेखाकर में अंतर, जिस तरह वो अंतर था उस तरह इस अंतर को भी जानेंगे। एक तरफ पुस्तपालन और दूसरे तरफ लेखाकर।
बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में क्या होता है, पुस्तकों को लिख लीजिए, यह रखने की कला है, रखने की कला है। यह क्या है, पुस्तकों में लिखने की कला है, लिखने की कला। ठीक है, मैंने पुस्तकालय में सबसे पहले हम पुस्तकों को रखते ही हैं, रखने के बाद से इसमें एंट्रियां करते हैं। लेकिन लेखाकरण में क्या है, पूरा तलपट बैलेंस शीट, लाभन खाता, आर्थिक चिट्ठा सब कुछ तैयार करते हैं। ठीक है, अगला इसमें पुस्तकालय में जर्नल, लेजर, योग व शेष निकाले जाते हैं, इसमें क्या क्या किया जाता है, तलपट, लाभांश, व्यापार भी इसी में आ जाएगा, वह आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। पुस्तकालय का जो कार्य होता है, इसका कार्य पहले किया जाता है, पहले किया जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लेखाकरण करते हैं, अकाउंटेंसी का कार्य करते हैं। इसका कार्य क्या किया जाता है, बाद में किया जाता है। ठीक है, यहां पे एक और, इसके लिए सामान्य योग्यता की आवश्यकता होती है, इसके लिए वाणिज्य की विशेष योग्यता होती है। विशेष योग्यता का मतलब ये नहीं कि सीए बन जाए, ये कॉमर्स का अच्छी खासी जानकारी हो जो आसानी से बैलेंस शीट तैयार कर सके। ठीक ना, एक और अंतर बता दे रहे हैं, इसमें समायोजन का लेखा नहीं होता, लेखा नहीं होता, इसमें समायोजन का लेखा होता है। समायोजन का लेखा क्या किया जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा एक तरह से समझिए कि ये नोट्स तैयार हो रहा है। इसको चाहे तो आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं और इतने से अपना कॉन्सेप्ट और भी आगे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ हम फिर मिलेंगे, लेकिन एक बार और कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर बने रहिए, सारा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को शेयर करिए और थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं वीडियो मन से थोड़ा सा बनाऊँ। तो फिर कल मिलते हैं।